हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का रेड क्लाइमेक्स HD मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का आज पार्ट नंबर 6 होगा। आशा करते हैं मज़ा बहुत आ रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आज जो क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, है ना, और डेली पुलिस में बार बार पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लहजे से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं चंद लाइनों से। कह रहा है, आज का सुविचार है, भले ही आप पर कोई विश्वास ना करे, भले ही आप पर कोई विश्वास ना करे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। ठीक है, कहते हैं तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं। भले ही आप पर कोई विश्वास ना करे, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। और यही हम लोग प्यारे बच्चों गलती कर देते हैं, अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, फलाने पर विश्वास करते हैं, ढमकाने पर विश्वास करते हैं, है ना। पहले अपने पर विश्वास करो। सेल्फ पावर इज़ द बेस्ट पावर। ठीक है, स्वयं की जो शक्ति होती है सबसे अच्छी शक्ति होती है। पहले खुद समर्थवान बनिए। ठीक है, तो अपने पर हमेशा विश्वास रखिए। ठीक है, तो चलिए सवाल की बात करते हैं। आप लोग पहला सवाल देखिएगा। कह रहा है, अनुष्का के पास जितने रुपए थे, अनुष्का का आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अनुष्का के पास जितने रुपए थे उसका 33.1/3% विराट को, ठीक है, और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपया बचते हैं। तो बताइए शुरू में अनुष्का के पास कुल कितना धन था। ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सवाल आपको समझ में आ रहा हो तो करिए। इसको मास्टर लोग ऐसा फंसा देते हैं, बच्चों को ऐसा बताते हैं, बच्चा कंफ्यूज। एक लाइन में आप बनाइएगा, ओनली एक लाइन में। ठीक, ओनली वन लाइन। देखिएगा कैसे। अनुष्का के पास, भाई मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि X रुपया था। मान लिया अनुष्का के पास X रुपया, नहीं, व्याख्या से नहीं मानना। यही सवाल आपको बन जाएगा। क्या किया, उसका 33/1/3 भाग विराट को दे दिया। किसको दिया भैया? विराट, इनके पति हैं अनुष्का को, उनके पास नहीं रहा होगा तो उनको इन्होंने कितना दे दिया? 33/1/3%। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि 33/1/3 का मतलब क्या होता है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं वो समझ लें। 33/1/3% मतलब 33 3 99 100, 100/3 यहाँ लगा है, प्रतिशत यहाँ लगा है। प्रतिशत जब यहाँ से हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक या हर, है ना, और शत माने शतक लगाना। तो प्रतिशत की परिभाषा अगर पूछी जाए तो क्या होगी? प्रतिशत में हर एक बात, ऐसा टॉपिक जिसमें हर एक बात 100 पर की जाए। ठीक है, वही क्या है? प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए 100 कट गया, बराबर कितना आ गया भैया? 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब अगर मैं मानूं कि शुरू में अनुष्का के पास 3 रुपये थे, उसमें से 1 रुपया उसने विराट को दे दिया। कितना दिया? 1 रुपया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। अनुष्का भाई खुद के लिए कपड़े खरीदती है ना। और कितने खरीदती है? 50%। शेष धन का 50%। इनको देने के बाद जो उसके पास शेष बचता है, ठीक है, उसका 50% वो कपड़े में। तो सभी बच्चे जानते होंगे, अगर कहीं पर 50% लिखा है, परसेंट यहाँ से हटा, बटे में आ गया। ठीक, फिर से मैं बता दूं, अगर कहीं प्यारे बच्चों 50% लिखा है, 50% हटा, बटे में 100, 50 सेकंड 50, 50 2 9 100, 1/2, है ना। तो इसकी जगह मैं प्यारे बच्चों 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अनुष्का के पास जब भैया 3 रुपये थे, 1 रुपया उसने विराट को दे दिया, तो अनुष्का के पास रुपये कितने बचे? 2। 3 रुपया पहले था और अब विराट को देने के बाद उसके पास कितना रुपया बचा?
₹2। बिल्कुल एक लाइन बन जाएगा। मजाक मजाक में लगाइएगा, खूब ध्यान समझिए। अनुष्का के पास शुरुआत में ₹3 था, 33 सही 1/3% विराट को दिया, मतलब ₹1 दे दिया, तो कितना बचा? ₹2। ₹3 था, ₹1 विराट को दे दिया, बचा ₹2, है ना। और जो 50% उसके बाद शेष का 50% उसने क्या किया? कपड़ा खरीदा, ठीक है, अपना कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? तो अंत में उसके पास शेष इतना रुपये बचे। अब इतने का उसने कपड़ा खरीद लिया, ठीक है, मतलब उसके पास बाद में शेष विराट को देने के बाद शेष ₹2 बचा था, और ₹2 में से ₹1 को उसने कपड़ा खरीद लिया, है ना। तो चलिए देखिए अब हम लोग ये सवाल करते हैं। सवाल देखिए यहीं से बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले और अब। पहले और अब देखिए उसने विराट को दिया भाई, विराट को उसके पास शुरू में कितना रुपया था भैया? कितना रुपया था? ₹3 था। ₹1 उसने विराट को दे दिया। ₹1 उसने क्या किया? विराट को दे दिया। जब ₹1 उसने विराट को दे दिया तो उसके पास अब बचे कितने? ₹2। ₹3 उसके पास पहले थे, ₹1 जब उसने विराट को दे दिया तो उसके पास अब रुपये बचे कितने? ₹2, ठीक है। अब आगे जो उसके पास है ₹2 बचा है, उसमें से ₹1 1/2 ऊपर जितना लिखा जाएगा उतना ही समझिए खर्च किया, ठीक है। तो उसके पास अब बचे हैं ₹2, और ₹2 में से आधे 50, मतलब ₹2 का आधा ₹1 उसने क्या किया? कपड़े खरीद लिए, ठीक है। तो अब उसके पास कितने रुपए? तो इन संख्याओं का आपस में गुणा, इन संख्याओं का क्या करिए? आपस में गुणा कर लीजिए, है ना। तो जब गुणा करिएगा 3 दूनाई, अच्छा वैसे भी मैंने बताया है, चाहे ऐसे कर दीजिए, 3 दूनाई 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। सभी लोग जानते हैं 2 एकम 2 हुआ और 2 तिहाई 6, 3:1 आ गया। कहने का मतलब शुरू में तो उसके पास कितने रुपए थे? 3। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 1। क्वेश्चन कह रहा है ₹1 नहीं बचा भैया मेरे, कितना बचा? ₹1210। 1 का कितना गुना? तो जो उल्लू बच्चा होगा वो भी बता देगा, सर 1 का 1210 गुना, 1 का 1210 गुना। तो उसके पास ₹3 शुरू में भी नहीं रहे होंगे, उसके पास शुरुआत में भी 1210 गुना रहे होंगे। तो 3 शून्य 0 और 3 एकन्ने 3, 3 दूनाई 6 और 3 एकन्ने 3, है ना, 3 एकन्ने 3 हो गया। भाई आंसर नहीं मिल रहा, क्या हुआ? आई एम सॉरी, 1270 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 बनाइएगा, 1270, ठीक है। तो यहाँ पे 7 करिएगा, तो 3 शून्य 0 और 3 सते 21 के आ गया 1, 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 दूनाई 6 1 7, 3 दूनाई 6 और 2 हासिल आया था ना, 8 हो गया, 3 एकन्ने 3। तो रुपया भैया उसके पास शुरू में कितना रहे होंगे? शुरू में अब, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। तो आपको समझाने में समय लगा, है ना। समझाऊंगा चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, समझाऊंगा सबको खूब ढंग से। मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे पढ़े, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो कहे सर हमें समझ नहीं आया। सबको साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का नारा है ना। तो अपनी सरकार है तो अपना भी नारा है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12 सही 1/2% खाने पर श्याम को, जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ कर लीजिएगा, ठीक है। और शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास शेष या कई सौ रुपये बचते हैं। बताइए शुरू में उसके पास कितने धन थे? बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, पहला मैंने अंडरलाइन किया है श्याम को, तो लिखिए भैया श्याम को उसने कितना दिया? 20%। कितना दिया भैया? 20% दिया, है ना। अब 20% को हम लोग बटे में कितना लिख सकते हैं?
20% लिखा ना, तो 20 अब परसेंट आ गया नीचे बटे में 100, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100। इसको मैं भैया 1/5 लिख सकता हूँ बाबू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैंने अंडरलाइन किया खाने पर, तो लिख लीजिए खाने पर कितना खर्च कर रहा है, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अगर इसको मैं बटे में लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 12 सही 1/2%, 12 दूनाई 24, 25, 25/2% हटा तो यहाँ 1/100 हो गया। 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 दूनाई 8, 1/8। कितना लिख सकता हूँ भैया मेरे, 108 लिख सकता हूँ। 1/8 कर सकता हूँ। आगे मैंने कहा है यातायात पर कितना है, 14 सही 2/7% है ना। तो 14 सत्ते 98, 200, 100/7% हटा भैया तो 1/100%। ये 1/100 कहीं से उड़कर नहीं आ रहा। कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी 1/100 कहाँ से ला रहे हैं। भैया मेरे परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये 100 होता है सर जी, यहाँ पर 1/100 क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि ये बटे में है सठम साठम समाचरे, जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये बटे में है इसलिए इनको भी बटे में कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अगर ये बटे में ना होते, केवल 100 होते तो यहाँ मैं गुणे 100 करता। समझ गए ना, चलो समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं आप लोग। 100 कट गया तो बराबर 1/7 आ गया भैया, इतना समझ गए। चलो ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा था, 14 सही 2/7% को मैंने हल किया तो आ गया 1/7। बस काम खत्म। आपको समझाने में समय लग रहा है, लगाएंगे सेकंड्स में, ठीक है। चलिए देखिए, अब इतना तो भैया काम हो गया फाइनल। अब हमें क्या करना, देखिए इनके पास भैया शुरू में 5 रुपया था, 1 रुपया इन्होंने दे दिया श्याम को, तो इनके पास अब रुपया बचा कितना, 4। शुरुआत में इनके पास कितना रुपया था भैया, 5। इसके बाद क्या किया, इसके बाद कह रहा है और शेष धन जो बचा, ठीक है, उसका 12 सही 1/2 1/8 आ गया। कहने का मतलब 8 में से 1 चला गया, पैसा बचा 7/8। पहले इनके पास पैसा था 8, अब इनके पास पैसा बचा, अब इनके पास रुपया बचा 7। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या किया, जो धन बचा था इनके पास, ठीक है, उसका 14 सही 2/7। कहने का मतलब इसमें से एक जो है यातायात पर खर्च किया। कहने का मतलब अब इनके पास रुपया बचा 6। अरे भैया इस 7 में से 1 घट जाएगा अब, और ये हो गया पहले। समझ गए होंगे, है ना। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, अब इतना हो गया, फाइनल काम है ख़त्म। तो क्या क्या किया उन्होंने भैया यहाँ पे लिख लीजिए पहले, और यहाँ पर लिख लीजिए, अब उत्तर आ जाएगा। उन्होंने श्याम को दिया, फिर से लिख लीजिए चाहे, श्याम को उन्होंने कितना दिया, श्याम उनके पास कुल था 5 रुपया, पहले श्याम को 1 रुपया दे दिया, तो उनके पास बचा भैया 4 रुपया, है ना। 5 रुपया शुरू में था, 4 रुपया बचा। इसके बाद क्या किया, खाने पर उनके पास पैसा था 8, 1 रुपया खाना खा लिया, अब पैसा बचा 7। अब इसके बाद यातायात के लिए गए, रुपया बचा था 7, इसमें से 1 खर्च कर दिया, 1 खर्च किया तो बचा रुपया 6। अब देखिए, ये पहले है, ये अब है। तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर पहले की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और आखिरी की सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, ठीक है, तो मान जो होगा, ठीक है, पहला और आखिरी मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा मैं गुणा क्यों करूं, पहले में कर दिया छोटा था, अब जो करता काट लो, 7 कट गया, 4 एकन्ने 4, 4 दूनाई 8। अब जो संख्याएं बची उनका गुणा कर दो, 5 दूनाई 10 और 6 एकन्ने 6। कहने का मतलब
शुरू में भैया उनके पास थे कितने रुपए? 10 रुपये। शुरू में उनके पास थे 10 रुपये। और कुछ कटेगा क्या? अब क्या है, कटेगा, कट जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ काट दूँ, लेकिन ज़्यादा घात 5 हो जाएगी, यहाँ काटता हूँ। 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। शुरू में भैया उनके पास थे कितने रुपए? 5। अब कितने बचे हैं? 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, 3 रुपया नहीं बचा अभी उसके पास। उसके पास अभी रुपया बचा है 2100। अब 3 सते 21, 7 और डबल जीरो है, डबल जीरो, 700 गुना। तो शुरू में भी उसके पास भैया 5 रुपये नहीं रहे होंगे। इसका 700 गुना, 7 पचे 35 और डबल जीरो, 3500 रुपया। कितने रहे होंगे भैया? 3500। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। करा एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, तुरंत लिखिए बाबू, भोजन पर कितना खर्च किया? 20%, है ना। कह रहा है शेष का 5%, शेष का 5% यातायात पर, शेष का 5% यातायात पर, यातायात पर कितना खर्च किया भैया? 5%। कह रहा और अंत में शेष धन का 120 दान करता है। अगर मैं यहाँ पर धीरे से लिख लूँ, दान किया 120 रुपया। ठीक है, आप देखिए, अगर 20% कह रहा है, 20% का मतलब क्या? कहीं पर 20% लिखा देखिए तो इसका मतलब 20% हटा बटे में 100, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100 बराबर 1/5। एनी डाउट? क्लियर? तो यहाँ पर आप लिखिए 1/5। कहने का मतलब भैया क्या, उसके पास शुरू में 5 रुपया था, 1 रुपया दान कर दिया, बचा अब रुपया कितना? 4, है ना। शुरू में उसके पास भैया था 5 रुपया, और जब भोजन कर लिया तो अब उसके पास रुपया बचा है 4 रुपया। ठीक है, 5% अगर इसी तरीके से कहीं लिखा हो, 5% का मतलब होता है 5/100। % नीचे आ गया, 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10, 0 बराबर 1/20। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/20। ठीक है, उसके पास अगर 20 रुपया था, 20 में से 1 उसने खा लिया, या यातायात किराया दे दिया, तो उसके पास रुपये आप कितने बचे? 19। और उसके पास शुरू में रुपये कितने थे? 20 रहे होंगे भाई। समझ में आ गया? ठीक, अब क्या हुआ? अब 120 रुपया उसने क्या किया? जो है दान किया। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। कह रहा शेष धन का 120 रुपये। तो अगर मैं ये सब मतलब भोजन करने के बाद, यातायात करने के बाद, अगर शेष धन मैं देखूं, अगर मैं उसका टोटल कुल शेष धन देखूं, कुल शेष धन कितना, तो मैं कह सकता हूं कुल शेष धन बराबर, तो पहले तो उसने जो दान किया ये भी इसमें आ जाएगा। दान कितना किया? 120 रुपया। उसके पास शेष बचा कितना? बचा कितना भैया? शेष बचा कितना? बचा रहा 1400। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, 0, 2 और 4, 1, 5 और 1, इतना रुपया। ठीक है, क्या है? कुल शेष धन उसके पास 1520 रुपये बचा। ठीक है, अब अगर आप लिखो, इसको प्यार से लिख लो, लिखो पहले और लिखो अब। पहले उसके पास रुपया कितना था भैया? 5। कब? जब उसने भोजन पर खर्च कर रहा है, जब उसने भोजन किया तो उसके पास रुपया था 5, 1 खा लिया, बचा रुपया 4। अब देखिए, जब वो यात्रा करने निकला, यातायात पर उसने जब यात्रा करने निकला तो रुपया था 20, 1 किराया दे दिया, रुपया बचा 19। समझ में आ गया? ठीक, अब इन सबको क्या करो? गुणा करो। अगर कोई संख्याएं आपस में करती हैं तो काट लो, 4 कन्ने 4 और 4 पंचे 20, है ना। बाकी शेष संख्याओं का आपस में गुणा, ये 5 का इस 5 से गुणा, 5 25, 19 के 19। ठीक है,
मेरे में तो आ रहा है कि रुपया उसके पास, तो ये भैया पहले वाला, मतलब मैंने मान लिया पहले उसके पास कितने रुपए थे 25, अब रुपए बचे कितने 19। कहाँ गए रुपए? भोजन पर खर्च कर दिया, यातायात पर खर्च कर दिया, दान कर दिया। तो मुझे पता है कि रुपए बचे 19, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 19 नहीं बचे, रुपए बचे 1520। आप कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर जी ये बताइए, उसने बताया है कि रुपया 1400 बचा है, 1520 कहाँ से ले आए? तो भैया देखिए, मेरे शेष धन का 120 रुपया दान किया, तो उसके पास जो शेष धन था उसका 120 दान किया, तो 120 ही जाके 1400 में जुड़ जाएगा, आ गया 1520। यहाँ करके बताया हूँ। बहुत एक से एक महान भाव है ना, जो नहीं समझ पाते हैं, समझने का प्रयास करिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब तक आप खुद मन नहीं लगाएंगे नहीं आएगा। गुरुजी मेरे कहते हैं इंटरेस्टिंग इन योर सेंस, जब किसी चीज़ में आपकी रुचि बढ़ेगी ना, वो चीज़ें अपने आप आपके अंदर आने लगेंगी। या जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े विधिवत तरीके जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहा था, इंग्लिश के बाद मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जोरदार, बस दिल से मानिए, किसी एक सर को किसी एक गुरु को फॉलो कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, ठीक है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो 19 का प्यारे बच्चों कितना गुना? आप 19 पहाड़ा जिसको आता होगा तुरंत कर लेगा, ठीक है। 19 अट्ठे कितना होगा? पूरा कर लो। 8 9 72 के 2, 8 कन्ने 8 है ना, 8 9 72 के 2 हासिल आवा 7 और 8 कन्ने 8 8 7 15 कितना होगा? अब जिसको पहाड़ा आता होगा 19 अट्ठे 152 कर देगा, है ना। तो 8 बार गया, 1 शून्य है, 1 शून्य लगा दो, 80 गुना। 19 का 80 गुना होता है 1520। तो शुरू में भी रुपए नहीं रहे होंगे 25, ये भी रहे होंगे अपने आप का 80 गुना। 25 अट्ठे कितना होगा? 25 अट्ठे कितना होगा? पता है आप लोगों को, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 25 अट्ठे हो जाएगा 4 गुना 8, मतलब 25 चौके 100 होगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया 200, 1 शून्य है तो 1 शून्य है, कितना रहा होगा? 200। ये भैया शुरू का धन है। तो 25 अट्ठे भैया 200 और 1 शून्य 2000 है ना, इस शुरू का धन है, हो गया, ये हो गया अब, ठीक। तो आपका उत्तर उन्होंने क्या पूछा है उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, कह रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, लिखिए भैया प्यारे बच्चों, हिंदी कितनी पुस्तकें? 20%। सभी लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर 20% लिखा हो तो मतलब 20% का मतलब 100, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100 बराबर 1/5, है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/5। आगे कह रहा है, ये तो भैया हिंदी की बात हो गई। कह रहा शेष का 50% अंग्रेजी में, तो आप लोग लिखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितना? 50% लिखा ना, कितना लिखा है? 50%। और अगर कहीं पर 50% लिखा हो तो 50% का मतलब 50/100, 50 करने 50, 50 दूना 100, 1/2, 1/2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे कह रहा और अंत में शेष का 30%, शेष का 30% फ्रेंच में, तो मैं कह सकता हूँ फ्रेंच में कितना भैया? 30%। 30% का मतलब कितना होगा? 30%। अगर कहीं पर लिखा हो 30%, इसका मतलब 30/100, 0 0 कट गया, 3/10, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3/10। अब आप लोग खूब ध्यान से समझिए, अगर मैं मानूँ कुल किताबें थी 5, उसमें से एक हिंदी की किताबें बची, कितना? 4/5। अगर कुल किताबें 2 थी उसमें से एक इंग्लिश की हो गई, किताबें बची कितना? कितनी किताबें बची? अगर कुल 2 किताबें थी उसमें से एक इंग्लिश की हो गई, कुल किताब बची कितना? 1/2। कितना बचा? 1/2 बचा, है ना। 2 में से एक भाई चली गई तो 1 बची ना, कुल कितनी शुरू में थी? 2। तो शुरू
शुरुआत में था 5, अब कितना बचा 4। शुरू में था कितना 2 और अब 1। आगे कह रहा है अगर कुल 10 किताबें थी, 10 में से 3 किताबें फ्रेंच की हो गई, अन्य भाषाओं में किताबें कितनी होंगी? 10 में से 3 चला जाएगा 7/10। कहने का मतलब कुल किताबें शेष थी 10, उसमें से अन्य भाषाओं की जो किताबें होंगी या बची हैं कितनी? 7। अब आप लोग देख लीजिए आराम से, तो आराम से इसी प्रकार से लिख लीजिए। हिंदी आप लोग लिख लीजिए, हिंदी में कितनी किताबें हैं भाई? हिंदी यहाँ लिखिए पहले और यहाँ लिख लीजिए कुल किताबें पहले थी 5, एक हिंदी की हो गई, तब किताबें बची कितनी? 4। अब क्या है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कुल किताबें थी 2 और 2 में से 1 चला गया, बचा कितना? 1। कितना बचा? 1। अब आगे कह रहा फ्रेंच में कुल किताबें थी भैया 10, 10 में से 3 जब चला जाएगा बचा कितना? 7। कितना बचा? 7। 10 किताबें थी, 10 में से 3 फ्रेंच की हो गई, शेष अन्य किताबें बची कितनी? 7 बची। ठीक है। अब अगर जो भी करता है तो काट लीजिए और नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर मैं काटूँ तो देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, शेष संख्याओं गुणा तो 5 25 और 7 एकन्ने 7। अब देखिए अगर कुल भैया पुस्तकालय में पहले 25 पुस्तकें थीं शुरू में, अब अन्य भाषाओं में पुस्तकें बची कितनी हैं? 7। क्वेश्चन कह रहा अन्य भाषाओं में पुस्तकें अभी 7 नहीं बची हैं, 6300 हैं। 7 का कितना गुना? 7 9 63, सभी लोग जानते हैं 00 900। तो शुरुआत में भी पुस्तकों की संख्या 25 नहीं रही होगी, ये भी इसका 900। आप 25 नवैया आप लोग जानते होंगे, 25 का 9 करिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4। ठीक है, मैं ऐसे लगाता हूँ 4 हासिल, और 9 दूनी 18, 4 22 है ना। तो आ गया 225, 00 है 00। ऑप्शन देखिए मिलाइए, आंसर हो गया 22,500। 22,500 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में हैं। कह रहा है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? खूब ध्यान से देखिए, 2 तरीका बताऊंगा। तो 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी में भैया कितनी है? 30%। कह रहा 50% पुस्तकें किस में हैं? हिंदी में। आप कह सकते हैं हिंदी ना, हिंदी कितनी है भैया? हिंदी में 50%। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ गया, टोटल कितना हो गया? 80%। और आपको पता है टोटल हो गया 80%, तो कुल कितना होता है? 100%। 100% में से आप 80% माइनस करेंगे, आ जाएगा 20%। तो परसेंट में बचा तो 20% ना, शेष बचा कितना? 20% शेष आया। और क्वेश्चन में दे रखा शेष पुस्तकें हैं 500, तो आप कह सकते हैं भैया 20% बराबर 500 पुस्तकें। तो अगर आपसे बताएं 20 पुस्तक 500 में, तो एक पुस्तक 1% बराबर आ गया 500 बटे में 20। 0 0 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो 1% बराबर भैया आ गया कितना? 25। तो मुझे 1% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना? 100%। 1 का कितना गुना? 100 गुना। तो किताबें भी 25 ना होकर 25 का 100 गुना, 25 एकन्ने 25 और 00। ये आंसर हो गया। या ऐसे ना समझे भैया, ऐसे कर लीजिए 20% बराबर 500, तो 1% बराबर हो जाएगा 500 बटे में 20, कट गया, इसको काटे तो आ गया 25। तो भैया 100% बराबर कुल होता 100%। 100 × 20, 25।
तो बराबर आ जाएगा 2500। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक मेथड मैं और बता देता हूँ जल्दी से। एक तरीका इसका मेथड नंबर 2 ये है कि आप कह सकते हैं पुस्तकें इंग्लिश में हैं 30, तो अगर मैं एक गोला बनाऊं और यहाँ पर कर दूं इंग्लिश में 30%, आगे कह रहा है हिंदी में 50%, और अन्य बोला है तो अगर मैं ऐसे गोला बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं हिंदी कर दूं, हिंदी में भैया 50%, तो 50, 30, 80 हुआ, बचा कितना 20% हुआ अन्य। ये हुआ अन्य। तो अन्य कह रहा 20% नहीं 500 पुस्तकें, तो बन गया वही ना भैया कि 20% बराबर 500 तो 1% बराबर वही फिर हो गया 500 बटे में 20, 0 0 काटा, इसको काटा तो आ गया 25, 1% बराबर आ गया 25, तो भैया 100% बराबर 25 गुणे 100 है ना, तो बराबर आ गया 2500। ठीक, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिए।